अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामदर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले, मैंगो सीजन है तो मैंगो की एक और रेसिपी लेके आए हैं, कस्टर्ड मैंगो आइसक्रीम। तो रेसिपी के लिए ज़ाहिर आपको मैंगोज चाहिए और कस्टर्ड चाहिए, दूध चाहिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले आप ले लें पॉट। मेरे पास यहाँ पे दूध है जो 2 कप है और 500 ml है। तो इसको मैं इसमें डालूंगी और मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने दूध रख लिया है। और इसमें मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैंगो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं वनीला डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून। अब आप इसको कर लें मिक्स अच्छी तरह से। कॉर्न स्टार्च ही एक्चुअली होता है जो कस्टर्ड पाउडर होता है, तो अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो वो लम्प्स बन जाते हैं। तो इसको सेपरेट, अगर पानी की कोई रेसिपी बना रहे हैं, जैसे आप सूप वगैरह बना रहे हैं, उसमें पानी में घोलेंगे, फिर जब ये बॉयल हो जाएगा लास्ट स्टेज पे, तो फिर उस वक्त आपने डालना है। लेकिन अगर आप कस्टर्ड बना रहे हैं तो कस्टर्ड का भी यही है कि आप जब ये दूध बॉयल हो जाए उस वक्त आप डालें ताकि ये थिक हो जाए, और उसके बाद इसमें चीनी डालें। तो आप देखें कि ये दूध बॉयल होना शुरू हो गया। इसको 1 से 2 मिनट आप उबलने दें और उसके साथ ही आपने डाल देना है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड का जो लिक्विड आपने मिक्स किया हुआ है ये इसमें डाल दें। और आप देखें कि डालने के साथ ही ये थिक होना शुरू हो गया। आप इसको इस तरह चलाते रहें। जैसे जैसे ये थिक हो रहा है वैसे ही मैं इसमें 1 कप शुगर डाल रही हूँ। अगर आप शुगर कम यूज करते हैं, मीठा ज्यादा आपको पसंद नहीं है, तो 3/4 कर लें, लेकिन मैं 1 कप शुगर इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे एक और टिप बताऊँ आपको, अगर आपको शुगर अच्छा फ्लेवर देना है तो कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैं हमेशा हैवी रेसिपीज बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आपको चीनी के साथ इसको बनाएंगे, वरना इसकी रिप्लेसमेंट आप कंडेंस मिल्क से भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह चीनी को और कस्टर्ड को पकने देंगे 1 से 2 मिनट, ताकि चीनी पूरी अच्छी तरह से पक जाए। तो इसे आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। और ये देखें काफ़ी थिक हो गया, और ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा ये। तो बस 1 मिनट के बाद मैं इसे ऑफ कर दूंगी और बोल में निकाल दूंगी। चलें देखें, ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया, पक गया है। चीनी हमें पता है मिक्स होगी बहुत अच्छी तरह। इसको करेंगे हम ऑफ और इसको होने देंगे ठंडा, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे, और फिर इसे रखेंगे हम फ्रिज में। तो जब तक हम इसका दूसरा स्टेप कर लेते हैं, ताकि वो सॉफ्ट स्टिफ हो जाए इस तरह की। मैंने ये कल अपने मैंगो दूसरा जो डेजर्ट बनाया था उसके लिए बनाई थी, तो ये मेरे पास लेफ्ट ओवर थी, मैं वो वाली यूज कर रही हूँ। आपने सिंपली 1 कप क्रीम लेनी है, बीट करना है उसको बीटर के साथ 5-6 मिनट, तो वो इस तरह की हो जाएगी। फिर जब ये ठंडा होगा, क्योंकि अभी ये गर्म है, गर्म अभी हम उसमें नहीं डाल सकते, सो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ये शामिल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। तो हमारा जो कस्टर्ड बनाया था वो हमारा रूम टेम्परेचर पे हो गया है, और ठंडा ही होना चाहिए, मतलब अगर आप फ्रिज में भी रख दें तो ठंडा होना चाहिए। अब हम इसे, जो हमारी क्रीम हमने विप्ड की हुई है, विपिंग क्रीम, उसमें शामिल कर देंगे। में शामिल करने के बाद आप इसको इसमें फोल्ड कर लें, या उसके साथ बीटर के साथ कर लें। थिंक सो स्मूथ करने के लिए आपको वो बीटर ही यूज करना पड़ेगा। हैंड मिक्सर यूज कर लें या इलेक्ट्रिक कर लें, कोई सा भी। सो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं इसमें 2-3 ड्रॉप कलर के डाल रही हूँ, येलो कलर, ताकि ये येलोइश हो जाए थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। अब आप चाहें तो आप इसी में रहने दें और इसको कवर करके फ्रीजर में रखें तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा इसमें जो है ना आइस जम जाए, और फिर इसको निकाल के आपने 1 दफा और ग्राइंड करना है। इस टाइम आप चाहें तो इसमें आधा जो है, मैं बल्कि ऐसे ही करूंगी, आधा मैंगो जो है इसके छोटे छोटे पीसेस करके वो इसमें मिक्स कर दूंगी, ताकि वो नीचे ना बैठे। जब मैं नेक्स्ट टाइम ग्राइंड के लिए निकालूं बीटर से चलाने के लिए, तो वो आराम से मिक्स हो जाए, उसमें मैंगो का फ्लेवर भी आ जाए उसमें। ओके, सो ये मैंगो दूसरा है जिसमें रेशे होते हैं। सो आप ऐसा करें कि इसको ब्लेंड करके डालें। अगर आपको रेशे पसंद नहीं है ना, अगर आपको वो बाल टाइप की चीज इसमें पसंद नहीं है, तो वो इसको ग्राइंड करके डालें तो बेहतर है। तो मैं इसमें ऐसे ही करूंगी, इसको ब्लेंड करूंगी अच्छी तरह से,
ताकि इसका जो फ्लेवर जो है ना वो इसमें आ जाए, बजाय मुझे मैं डाइस करके इसमें डालूं। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी इसमें ऐसे ही डाल के। और बहुत स्वीट लग रहा है, ये ऑलरेडी पका हुआ है बहुत ज्यादा। वो इतना पका हुआ है कि उसका सारा जूस ही निकलता जा रहा है, तो मैंने इसको ऐसे ही निचोड़ लिया। तो मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी ताकि मैंगो जो है अंदर से मिक्स हो जाए। तो अब मैंने क्या करना है, मैं तो इसी में रख रही हूँ इसे कवर करके फ्रीजर में, और 2 घंटे के बाद वापस आऊंगी इसको फ्रीजर से निकाल के। इसी तरह करना है, प्लास्टिक क्लिंग लेके उसके अंदर लगा दें ताकि आइस क्रिस्टल ना बने। लेकिन क्रीम हमने इसलिए यूज की है कि ताकि उसमें जो है, अगर आप घर के दूध से बनी हुई क्रीम यूज करेंगे उससे क्रिस्टल्स आ जाते हैं, आइस क्रिस्टल। जब आप विपिंग क्रीम यूज करेंगे बाजार वाली तो उससे वो क्रिस्टल्स नहीं बनते जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन इसको अच्छी तरह कवर करके रखें ताकि इसके अंदर आइस ना जम जाए। चलिए, ये हो गया है दूसरा दिन आइसक्रीम को, जब हमने इसे फ्रीजर में रखा था। अब देखें कितने आराम से ये बाहर आ गई। अब आप चाहें तो इसके 2 चीजें कर सकते हैं। इसको आप उल्टा निकालें इस तरह से, ये देखें पूरा निकल जाएगा। आप स्लाइसेस में काटें और देखें कितना अच्छा लग रहा है, मैंगो के पीसेस भी इसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको स्कूप करें, क्योंकि मैंने ये बॉल्स निकाले हैं। और आप देखें कि जहाँ पे मैंने प्लास्टिक क्लिंग जो इसमें लगाया था, जहाँ पे वो टच नहीं हो रहा था वहां पे आइसिकल्स बने हुए। तो मेक श्योर करें प्रेस डाउन बहुत अच्छी तरीके से करें, तो वो फिर उसमें पानी सी मतलब जो उसका मॉइस्चर बनेगा वो इस तरह ड्रिप होके आइस नहीं बनेगी। तो ये आपके लिए टिप थी। चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, स्कूप ले रही हूँ। तो आप देखें, आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर बाहर रखें, जैसे 10 मिनट आप बाहर रखें इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, गर्म पानी रखना है अपने पास, गर्म मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं। उसमें अपना ये जो स्कूप है उसको डिप करें और वाइप कर लें, फौरन वाइप करके। और फिर आप तो इस तरह जरा आराम से आप कीजिएगा। मेरा ये स्कूपर भी छोटा है, तो आप ये देखें कितना अच्छी सी शेविंग इसकी निकल रही है। बस इसी तरह थोड़े से पेशेंस के साथ आपने इसको निकालना है और अपने बोल्स में डालें और इन्हें गार्निश करें। पहले सबसे हम इसको गार्निश कर लेते हैं, इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे आप ये चेरीज और वो जो होती है टूटी फ्रूटी टाइप की चीजें, आप ये भी डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और मैंने यहाँ पे बादाम, पिस्ते, जैसे आप बनाते हैं वो उसको क्या कहते हैं, टूटी फ्रूटी, मैंगो टूटी फ्रूटी, उसका भी नाम दे सकते हैं आप। इसमें हर तरह के ये मिक्स नट्स है मेरे पास, ग्राइंड किए हुए, चॉप किए हुए, वो जा रहे हैं इसमें। और किशमिश ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो ना डालें। तो आप देखें कितनी खूबसूरत सी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी और मैंगो आइसक्रीम तैयार हो गई। चलें जी, आ गया है आपका फेवरेट टाइम। तो ज़ैर कौन सी, ये वाली और ये वाली, दिस वन, आई डोंट नो, चेरी फ्लेवर तुम्हें पसंद आएगा। तो आप देखेंगे कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल वैसी बनी है, और इसमें कोई आइसिकल्स वगैरह कुछ नहीं नजर आ रहे। मुझे टूटी फ्रूटी पसंद है और मैं तो माइंड नहीं करती रेजिन, सो बिस्मिल्लाह। परफेक्ट रेसिपी है। अपने इस मैंगो के सीजन में जरूर ट्राई करें, क्योंकि मैंगो का सीजन चले गया तो आपको फिर इतने अच्छे मैंगोज नहीं मिलेंगे। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।